हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और अभी एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, नई बुक का, स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि हम एप्लीकेशन पे इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है हमें कि वो अलाउटमेंट से भी एक्सेस हो जा रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें एप्लीकेशन पे जो मिलता था वो अलाउटमेंट पे एडजस्ट हो जाता था, उससे ज़्यादा नहीं बनता था कहीं। पर अब इतना एक्सेस होगा कि वो अलाउटमेंट को भी कैरी फॉरवर्ड करके आगे पहुँच रहा हो। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन इकलौता। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ है? तो अभी देखो, मैं लाइन पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा, इससे आपको पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसे टेबल आपको बनानी है। देखो, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है ए लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर्स पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना बोला हुआ है? 3 रुपये। अलाउटमेंट पे कितना बोला हुआ है? 2 + 1। उसके बाद फर्स्ट कॉल कितनी है? 3, और जो बोला बच गया वो कौन सी कॉल है? फाइनल कॉल। तो 10 रुपये का शेयर है ना, और 1 रुपये प्रीमियम, तो ये कितने की होगी? 2 रुपये की कॉल। उसके बाद देखो, लिखा है हमने इश्यू जो किए थे वो कितने किए थे? 1 लाख। लेकिन लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया है? अप्लाई कर दिया है 1,60,000। दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसमें देखो बोला क्या हुआ है। पहली कैटेगरी बोली हुई है कि एक इंसान है जिसने 90 मांगे, उसको हमने कितने अलाउड किए? सिर्फ 40। तो 50,000 एडवांस हो गया। इनका रेशियो जो होगा वो 4 और 9 का होगा, कोई दिक्कत? एक और कैटेगरी बता रखी इसी के नीचे कि 50 को आपने कितना दिया? सिर्फ 40। तो यहाँ पे कितना एडवांस है? 10, और रेशियो है 4:5। और एक और बोल रखा है नीचे कि 20 को आपने फुल दिया, मतलब 20 को कितना दिया आपने? 20। तो यहाँ कोई एडवांस वाला सीन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, कुल मिला के मल्टीपल 3 कैटेगरीज दिख रही है आपको। तो याद रखना, कोई अगर इस कैटेगरी का बंदा होगा तो उसका अगर वो अलॉटमेंट पे भी एरियर करेगा तो क्या वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये तो फुल वाला है, जितना पैसा देता है हर कॉल का देता है। लेकिन इनका होगा तो बनाना पड़ेगा। इसके ये कैटेगरी होगा तो कुछ भी नहीं बनाना, कहीं भी एरियर करे सीधा होगा, क्योंकि फुल वाला का मतलब कि जितना मांगा वहीं एडजस्ट हो चुका है। एडवांस की बात तब आती है जब प्रोपोर्शनेट होगा। तो यही 2 कैटेगरीज होंगी जो प्रोपोर्शनेट वाली है। अब देखो, आपको अब बात यहाँ तक देख के क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट कॉल तक एडवांस जाएगा? नहीं पता चल रहा ना। वो अगली लाइन है, ध्यान से देखना अगली लाइन। देखो अगली लाइन क्या लिखी है। लिखा है एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। इससे पहले आप जितने भी क्वेश्चन देखते थे वहाँ ये लिखा होता था एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, पर यहाँ पे क्या लिखा है? अलॉटमेंट एंड कॉल्स। एक तो ये लैंग्वेज लिखी मिलेगी आपको, या फिर एक ऐसी मिलेगी एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड फर्दर रिफंड, मतलब इससे भी अगर ज़्यादा होता है तो रिफंड, ऐसी भी लैंग्वेज मिलेगी। तो अगर ऐसी ये 2 लैंग्वेज दिखती है, मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट कॉल तक एडवांस दे रहे होंगे। अभी आपको देखो खुद ही पता चल जाएगा इसमें कैसे बनेगा। समझ गए ना कि टेबल बनाने की जरूरत कब पड़ेगी? जब लिखा हो एक्सेस मनी अलॉटमेंट के लागे कॉल की बात कर दी जाए, या अलॉटमेंट से एक्सेस को रिफंड की बात कर दी जाए, उस केस में ये बनाना पड़ेगा आपको। तो वही एक लाइन है जिससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन उन सबसे डिफरेंट है। अब इसके बाद देखो नीचे क्या लिखा है। लिखा है ऋषभ होल्डर वो अप्लाई 1500 शेयर बिलोंग टू कैटेगरी सेकंड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब यहाँ से एरियर करना चालू कर दिया ऋषभ ने। 1500 शेयर क्या है इसको? अप्लाई। कौन से ग्रुप का है ये? सेकंड ग्रुप का है। उसके बाद लिखा है अनदर शेयर होल्डर सुधा वो अप्लाई, यहाँ पे यहाँ से करिए। सुधा है जो 1800 शेयर क्या है इसके? अप्लाई। और ये कौन से ग्रुप की है? ये पहले ग्रुप की है। अब आगे बोला दोनों के शेयर को फोर्फिचर करना है, अब बाद में रीइश्यू। चलो तो बहुत दूर की बात है। अब देखो यहाँ आपको इतना तो उस लाइन से पता चला कि हाँ कुछ ऐसे इंसान होंगे, कोई कैटेगरी होगी जो फर्स्ट कॉल तक एडवांस दे होगी। एक ऐसा ना पता, जो ऐसे देखो जब इनका जो गैप होना है, ये एडवांस कभी भी अगर इससे ज़्यादा हो जाए उस केस में एक बार बना के चेक कर लेना कि वो ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। बाकी वो लैंग्वेज लिखी होगी कि हाँ अलॉटमेंट से कॉल्स तक एडजस्ट तो बनाना ही, आपको समझ ही आ जाएगा। वैसे भी अगर आपको इनके बीच का जो गैप दिखे एडवांस का, वो अगर इशू से ज़्यादा हो तो समझ लो ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप एक बार टेबल बना के चेक कर लेना। 5 मिनट लगते हैं टेबल में, बताता हूँ, बहुत सिंपल सी टेबल है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बाकी काम ऐसे ही होंगे। टेबल क्या बनेगी? तो एक छोटी सी टेबल बना के एनालाइज, ये है प्रोराटा एनालाइज टेबल। प्रोराटा एनालाइज टेबल, इसकी जरूरत हम पहले वाले क्वेश्चन भी कर सकते थे बना के, पर हम उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी वहाँ पे। क्यों हम टाइम की वेस्ट करते? तो यहाँ पर पड़ेगी। तो देखो इशू कितना अगर आप पहले लिखेंगे, इशू
फिर अप्लाई कितना हुआ, फिर एक्सेस मनी कितना है, और एक्सेस मनी को हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी भी कॉल होगी। पहली कॉल होती है अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन से ही तो एक्सेस होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, या नहीं तो उससे ज़्यादा होगा तो कहाँ एडजस्ट होगा, फर्स्ट कॉल पे। अगर उससे भी ज़्यादा होगा तो कहाँ एडजस्ट होगा, इससे जो ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा तो वापस ही करना पड़ेगा आपको। आपके पास देखो 3 कैटेगरीज थी, कैटेगरीज लिख लो जरा। अलॉटमेंट की कॉल कितने की है, 3 रुपये की, ये कितने की है, 3 रुपये की, और ये कितने की है, 2 रुपये की। आपकी 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी है जिसको हमने 40 इशू किया पर उन्होंने अप्लाई कितना किया था, 90। दूसरी कैटेगरी है जिसको हमने 40 इशू किया पर उसने अप्लाई कितना किया था, 50। और तीसरी कैटेगरी है जिसने को हमने 20 इशू किए थे और 20 ही अप्लाई था। तो यहाँ पर तो एडवांस की कोई बात ही नहीं है, तो इस बंदे को तो लाइन से एंट्री से ही खत्म कर दिया हमने, क्योंकि इसमें एडवांस कुछ हुआ ही नहीं, एक्सेस ही नहीं है कुछ। इसमें देखो कितना एक्सेस होगा, कितना एडवांस होगा, 10,000, यानी 10,000 शेयर्स पे एडवांस होगा। और एप्लीकेशन की कॉल कितने रुपए की थी, जरा ध्यान से देखो, एप्लीकेशन कितने का है, 3, यानी इसने मुझे एप्लीकेशन पे कितना ज़्यादा दिया होगा, 30,000 रुपये ज़्यादा दिया होगा। ये बात क्लियर है ना, इस कैटेगरी के इंसान ने मुझे 30,000 रुपये ज़्यादा दिया होगा। अब एक बताओ, मैं अलॉटमेंट पे उससे मांगूंगा कितना, उसको मैंने कितने शेयर दे रखे, मैंने इसको कितने शेयर दे रखे, तो मैं अलॉटमेंट पे मांगूंगा उससे 40,000 पे कितने रुपए, 3 रुपये, यानी मैं मांगूंगा उससे 1,20,000 रुपये मांगूंगा। इसमें कोई डाउट है? उसके बाद एडवांस कितना सिर्फ, तो सारा का सारा एडवांस कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, क्या अलॉटमेंट से ज़्यादा एडवांस है, 30,000 ही एडवांस है, और अगली कॉल में उससे 1,20,000 की मांगूंगा, तो ये सारा का सारा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। मतलब ये वो कैटेगरी, ये मतलब जो सेकंड कैटेगरी का बंदा, उसका सारा पैसा एडवांस अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट हो जाता है, कोई परेशानी। अब इस पर बात करते हैं, इसका कितना एडवांस होगा, 50,000 एक्सेस है तो 50,000 इंटू 3, मतलब कितना एडवांस हो गया, 1.5 लाख। अभी बताओ मैंने इसको कितने शेयर दिए, 40, तो अलॉटमेंट पे कितना मांगूंगा, 40,000 इंटू 3, यानी 1,20,000। अब ध्यान से देखो, इससे मुझे एडवांस कितना दे रखा है, तो इसमें से यहाँ कितना एडजस्ट होगा, सिर्फ एक मैक्सिमम में एक BC तो एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मांगा ही नहीं मैंने उससे। तो अभी भी कितना बच रहा है, 30, तो वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, मतलब टोटल जो एडवांस था 1,50 और 30, मतलब टोटल एडवांस कितना, 1,80,000। आप यहाँ से भी देख लो, 1,80 का एडवांस है, 50, 10, 60, 60 इंटू 3, 1,80 का एडवांस हुआ, ऐसे निकालते हैं ना। तो उस 1,80 में से अलॉटमेंट पे आप सिर्फ कितना एडजस्ट करोगे, 1,20 और 30, 1.5 लाख अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, और बाकी 30,000 कहाँ एडजस्ट होगा। तो जब आप एंट्री करोगे तो जो एप्लीकेशन का 1,80 का एडवांस होगा, उसमें से आपको सिर्फ 1.5 लाख ही अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, बाकी 30 का एडजस्ट करना है फर्स्ट कॉल पे। पहली चीज़ तो ये हुई। अब इससे आपको एक बात और पता चली कि जो पहली कैटेगरी का इंसान है वो कहाँ तक एडवांस देता है, फर्स्ट कॉल तक देता है ना। इसका भी रोल आएगा आगे। अब आते हैं पीछे वापस, यहाँ तक समझ आ गया टेबल, या पीछे क्वेश्चन पे आते हैं। रामू ने कहा एरियर किया है, तो वर्किंग नोट बनेगा, यहाँ बना दूँ, तो यहाँ बना लेते हैं इसका वर्किंग नोट। शेयर्स अप्लाई दिया है, शेयर अप्लाई बाय रामू, अप्लाई कितना है इसका, 1,500, तो अलॉटेड निकालेंगे, कौन से ग्रुप का है ये, तो ये वाला रेशियो जो होगा, यानी 1500 इंटू 4/5, 1200 आ गया, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद लिखते हैं सबसे पहले अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, तो उसने 1,500 अप्लाई किया, तो 1,500 पे एप्लीकेशन के देगा 3 रुपये, यानी 4,500 रुपये, कोई दिक्कत। फिर हम लिखेंगे अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन, तो हमने तो उसको सिर्फ 1,200 ही शेयर दिए, तो 1,200 पे 3, 3,600, तो उसमें मुझे ज़्यादा कितना दे रखा है, 900 एडवांस हो गया। फिर अगली कॉल मांगेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो 1,200 पे अलॉटमेंट के 3 रुपये, 3,600, जो कि वो दे नहीं रही, तो उसका एक्चुअली में एरियर कितने का हुआ, सिर्फ 2,700 रुपये का कॉल इन एरियर। कोई दिक्कत इसमें कोई डाउट है, ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सुधा ने कहाँ एरियर किया है, फर्स्ट कॉल पे किया ना, तो बेसिकली फर्स्ट कॉल पे अगर कोई एरियर करता है तो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाता है, तो फर्स्ट कॉल पे तो आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही होता है, हमने ये पढ़ा है।
लेकिन सुधा कौन सी कैटेगरी की है? अगर ये सेकंड कैटेगरी की होती तो आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट कैटेगरी का इंसान कौन सा था जो कहाँ तक एडवांस देता था? फर्स्ट कॉल तक। तो सुधा ने भी तो कुछ ना कुछ एडवांस दिया होगा फर्स्ट कॉल तक, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको सुधा का भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अभी देखो आपको दिख जाएगा एडवांस है। यही अगर ये सुधा सेकंड कैटेगरी की होती तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट कैटेगरी की है और फर्स्ट कैटेगरी का इंसान देखो कहाँ तक जा रहा है? फर्स्ट कॉल तक। इस वजह से आपको सुधा का भी वर्किंग नोट बनाना है। बात क्लियर होगी क्यों बना रहे हैं हम? तो जरा बना लेते हैं सुधा का वर्किंग नोट। सुधा का वर्किंग नोट, तो शेयर अप्लाई दिया था, कितना दिया था अप्लाई? शेयर अप्लाई बाय सुधा कितना था? 1800। हाँ 1800 था। और ग्रुप का रेशियो क्या, ये वाला रेशियो यूज होगा 4:9। तो 1800 इसके अप्लाई हो गए, तो हम निकालेंगे शेयर अलाउटेड कितना है। शेयर अलाउटेड टू सुधा, तो 1800 इंटू रेशियो था 4/9, 800 आ गया। अब देखो जब देखना आगे देखो कैसे एडवांस दिखेगा आपको। अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, तो उसने जो अप्लाई किया था 1800 और 1800 पे एप्लीकेशन के 3 रुपये यानी 5400 रुपये देगी। कोई दिक्कत इसमें? ये ठीक है। अब मैं रख कितना सकता हूँ? तो अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन, तो मैंने उसको सिर्फ 800 ही शेयर दिए, तो 800 पे एप्लीकेशन के 3 रुपये यानी 2400 रख सकता हूँ। तो देखो अभी भी कितना एडवांस है। अलॉटमेंट पे कितना रख सकता हूँ? अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो 800 पे अलॉटमेंट के भी 3 रख सकता हूँ। कितना हुआ? अभी भी देखो कितना एडवांस है ना? 600 एडवांस अभी भी। अब अगली कॉल अगर मैं मांगता हूँ अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, तो 800 पे फर्स्ट कॉल के 3 रुपये 2400, उसमें से 600 ऑलरेडी दे चुके हैं। नहीं एक्चुअली में एरियर कितने का हुआ? 1800 का। अगर आप यहाँ से देखते, अगर हम इस चीज़ को समझते नहीं तो आपको दिखता कि हाँ 1800 अप्लाई है। अलाउटेड अगर मैं निकालता तो 1800 इंटू फर्स्ट कैटेगरी तो 4/9 यानी 800 अलाउटेड हो जाता। तो 800 इंटू 3 2400 दिखता है एरियर। पर ये फर्स्ट कैटेगरी के इंसान है जो कि एडवांस देती है। देखो आपको एडवांस दिया इसने, तो एक्चुअली मैं इतना हूँ क्योंकि इसने उस पर 600 रुपये ज़्यादा दे रखा था। यहाँ ठीक है, बस ये एक्स्ट्रा था। इसके बाद आपको बस वो एंट्री करनी। एंट्री देखो क्या होगी। सबसे पहले एंट्री किसकी? एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो आई है वो 1,60,000 आई है और 1,60 पे 3 रुपये एप्लीकेशन के। दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो 1,60 एप्लीकेशन आई है और 1,60 पे एप्लीकेशन के 3 रुपये, और उसमें से हमने 1 लाख शेयर दिए हैं और बाकी 60,000 एडवांस रखा है। तो 16/48 4,80,000 रुपये इस एंट्री में आ गया। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू शेयर कैपिटल। तो शेयर तो मैंने सिर्फ 1 लाख ही दिए, तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए के शेयर आ गए और बाकी हमने 60,000 एडवांस रखा था। तो कॉल से एडवांस हो गया आपका 60,000 इंटू 3 180। लेकिन आपको याद होगा जब मैंने टेबल बनाई तो हमने ये निकाला था कि इस 180 में से आपको सिर्फ 1.5 लाख ही अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, बाकी 30,000 फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करना है। इस बात को भी दिमाग में रखना। अब हम कौन सी कॉल मांगेंगे अलॉटमेंट? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे प्रीमियम भी है 1 रुपये का टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 1 लाख शेयर पे 3 रुपये मांगेंगे यानी 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कॉल के और 1 लाख रुपये प्रीमियम के। यहाँ तो कोई परेशानी? अब इसकी बैंक वाली एंट्री आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट पे जो हमने मांगे हैं वो मांगे हैं 3 लाख रुपए। एडवांस कितना एडजस्ट करना आपको? सिर्फ 1.5 लाख। और अलॉटमेंट पे जो एरियर करने वाली है वो है कौन? आर। और आर का जो एरियर है कितने रुपए का अलॉटमेंट पे? 2700 रुपये का। हमने निकाला 2700 रुपीज़ का वर्किंग नोट से, तो 2700 का एरियर आ गया। तो इसमें से घटा दो 3 लाख में से 1.5,
1,47,300। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कौन सी कॉल आएगी? फर्स्ट कॉल आएगी। फर्स्ट कॉल थी 3 रुपये की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर है, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये, यानी 3 लाख रुपए फर्स्ट कॉल के हो गए। ठीक है, पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी देखना, यहाँ का एरियर भी गलत कैलकुलेट करते हैं बच्चे। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल। मांगे 3 लाख, एडवांस कितना एडजस्ट करना आपको? सिर्फ 30,000। अब ज़रा एरियर पे आते हैं। यहाँ पर 2 लोगों ने एरियर किया, एक तो सुधा ने किया, और सुधा का एरियर कितना है? वर्किंग नोट से निकाला पर 1800, और दूसरा ये भी तो एरियर करेगी आर, और आर का तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। कितने शेयर अलाउटेड उसको? 1200, तो 1200 इंटू 3, तो 3600 आर के हो गए, 3600 आर के, और दूसरे वाले के कितने निकले? 1800 इसके। मतलब जो यहाँ का एरियर निकलेगा, 2 लोगों का एरियर है, एक बंदे का है 3600 और दूसरे का है 1800, तो 5400 रुपये का एरियर हो गया। तो 2,646,000। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कौन सी फाइनल कॉल? तो बहुत सिंपल है, फाइनल कॉल मांगेंगे। फोरफीचर की एंट्री में आप थोड़ा समझना है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फाइनल कॉल पे मांगेंगे 1 लाख पे 2 रुपये, यानी 2 लाख रुपए। अब जब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर टू शेयर फाइनल कॉल। तो 2 लाख मांगे। अब देखो, अगर मैं एरियर की बात करूं, ध्यान से देखना, इसके 1500 अप्लाई थे तो अलाउटेड निकले थे 1200, तो इसके 1200 शेयर हो गए, और इसके अलाउटेड निकले थे 800। तो 800 शेयर इसके है, 1200, मतलब कुल मिला के 2000 शेयर है, और 2000 पे सीधे 2 रुपये डायरेक्ट, यहाँ तो कुछ करना नहीं है। 2000 शेयर्स पे 2 रुपये का एरियर, तो 2000 इंटू 2, 4000 रुपये का एरियर हो गया। कैसे निकला? 2000 इंटू 2, तो 196 आ गया। इसके बाद आपको फोरफीचर करना था। मेरे पास रामू के है 1200 शेयर्स, और दूसरे का क्या नाम था? एस, इसके 800 शेयर्स, मतलब कुल मिला के मुझे 2000 शेयर्स करने हैं फोरफीचर। फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? प्रीमियम नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर, और जो नहीं मिला, एक तो आपको अलाउटमेंट नहीं दिया पहले वाले ने, फिर शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, उसके बाद शेयर फाइनल कॉल नहीं मिला। तो इनको निकालना बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती इसमें। देखो, सबसे प्रीमियम आता जो प्रीमियम नहीं मिला, तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, तो सामू ने एरियर किया यहाँ से, मतलब प्रीमियम दे चुका है, तो प्रीमियम ना देने वाला सिर्फ रामू है, और रामू के कितने शेयर है? 1200 शेयर्स, तो 1200 इंटू 1, यानी 1200 रुपये का प्रीमियम नहीं मिला। तो पहले तो निकल गया आपको प्रीमियम कितना नहीं मिला? 1200 इंटू 1, 1200 रुपये प्रीमियम के नहीं मिले। टोटल 2000 शेयर हमने सारी कॉल मांगी है, तो 2000 इंटू 10, 20,000 रुपये इसमें आ गए। कोई दिक्कत? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फोरफीचर का अमाउंट निकालना, बाकी अमाउंट सीधे आप अलाउटमेंट, अगर हम सारे फोरफीचर कर रहे तो अलाउटमेंट में क्या होता है? जो मिल गया, मतलब जो नहीं मिला अलाउटमेंट का, तो आप दोबारा काउंट थोड़ी करोगे, हमने पहले कर रखा है। एंट्री में देख लो, कहाँ गई अलाउटमेंट की एंट्री? ये रही, ये तो बैंक वाली एंट्री में होगा। तो देखो अलाउटमेंट पे कितना नहीं मिला? अलाउटमेंट जो आपको नहीं मिला 2700। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 5400। और फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला? तो सब आपको पता है, डायरेक्ट डाल दो यहाँ से, 27, 54 और 4000। 2700, 5400 और 4000। फोरफीचर कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा यूज़ करना है। बेसिकली हमने तो ये पढ़ा है, इसका लिखते थे अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, वर्किंग नोट के तो लिखते थे, और इसके कितना मिला था? 45। ये लिखना चाहिए था, ये लिखते थे अमाउंट वर्किंग नोट, तो अमाउंट रिसीव वाले फोरफीचर में आता जो मिला है। बस एप्लीकेशन में प्रीमियम होता था तो प्रीमियम घटाते थे। कितना कितना था? पहले का था 45, दूसरे का कितना था? 54। मतलब यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, एक का है 45 और दूसरे का है 54।
रीमा और सीमा, जो भी नाम है इनके। अब जो ध्यान से समझना, हमने पढ़ा है कि अगर कोई प्रीमियम के पैसे दे दे तो उसको काउंट नहीं करते। लास्ट क्लास पढ़ा था ना, प्रीमियम वाला क्वेश्चन था। तो अगर प्रीमियम मिल गया तो काउंट नहीं होगा। तो इससे तो आपको कोई प्रीमियम नहीं मिला, लेकिन जो सामू ने 5400 रुपये दिए, उस 5400 में क्या है, फर्स्ट कॉल तक का पैसा गया, मतलब अलाउटमेंट का तो पूरा पैसा दे चुका है वो। तो जब उसने अलाउटमेंट दिया, अगर अब यहाँ देखो ध्यान से, जो ये एस है, एस, इसने यहाँ पे एरर किया, तो मतलब ये वाली कॉल दे चुका है। तो ये कॉल दे चुका, तो इसने 1 रुपये यहाँ का प्रीमियम भी तो दिया। यानी जो उसने 5400 रुपये दिए, इस 5400 में से 800 रुपये तो उसने प्रीमियम के दिए होंगे, पर प्रीमियम को तो हम काउंट नहीं करते, तो घटा लेंगे। तो इसका सिर्फ आप कितना काउंट करोगे, 46। तो 46 + 45, 9100 हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है। अब रीशू के लिए क्वेश्चन में क्या बोला, पढ़ के देखना। सारे शेयर बेचने को बोला है, पढ़ के बताओ क्या बेच बोला है। बैंक अकाउंट डेबिट, सारे कितने के रेट से, 7। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, सारे बेच दे तो वाली एंट्री आसानी होती है। जब कम बोलता तो थोड़ा बुद्धि लगाना होता है, इससे पिछले क्वेश्चन में जैसे देखा था। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। 2000 शेयर 7 के रेट से बेच रहे हैं, तो 14000 मिला कितना आपको, 91। फुल्ली पेड अप है तो 2000 × 10 20,000। अब 3100 का आपका कैपिटल रिजर्व आ गया, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन अब तो आने के चांस कम है, क्योंकि 8 नंबर में आता था पहले। पर इससे देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक ही नहीं आना चाहिए, टॉपिक आपको आना चाहिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। जो ऑनलाइन बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज, ये आपका तीसरा पेज, ये आपका चौथा पेज, और ये आपका 5वां पेज। अब देखो इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मान लो क्वेश्चन दिया होता, आपसे 2 चीज़ें पूछता था, बताओ, पूछता कि बताओ राम का अलॉटमेंट कैरियर कितना, तो ये वर्किंग नोट बना के आपको बताना पड़ता। फिर आपसे पूछ देता बताओ कि MCQ, मतलब वो कहानी केस स्टडी बेस में 6 नंबर में आपसे पूछ देता कि बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आप एडवांस एडजस्ट करोगे, तो कितना एडजस्ट करोगे, 30। तो ये कैसे बनेगा, जब आपको टेबल आती होगी। इसलिए आपसे पूछ सकता था कि बताओ सुधा ने जो एरियर किया है फर्स्ट कॉल पर, वो कितना किया है। तो सुधा ने जो एरियर किया वो भी हमने वर्किंग नोट से निकालता कि 1800 कराए। तो आपके टॉपिक आने चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर 6 नंबर के पॉइंट जो क्वेश्चन है प्रोराटा वाला, वहाँ पर अगर आता है तो आपके पास चॉइस होती है, क्योंकि वहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे ऑप्शन में। तो अगर उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप दूसरे वाले चॉइस को करना, उसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। बस इसी के साथ प्रोराटा का टॉपिक खत्म होता है। एक आखिरी टॉपिक रह गया इस चैप्टर में, वो बैलेंस शीट का टॉपिक है, जो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। वो 3 नंबर का सेपरेट आएगा ही आएगा एग्जाम में, 3 से 4 नंबर का। तो अगली 2 क्लास 3 नंबर के लिए हम पढ़ेंगे, और चैप्टर के आखिरी कगार पे। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।